हेलो स्टूडेंट, आज हम +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो हमने उसके 2 क्वेश्चन किए थे पहले, तो अब हम 3rd क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो है वीकनेस ऑफ सोवियत सिस्टम। तो सोवियत सिस्टम की वीकनेस क्या थी, डिक्लाइन क्यों हुआ, उसका जो डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, तो उसके पीछे कुछ कारण थे। तो उसकी वीकनेस थी उसके पीछे, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये बात करने से पहले हम थोड़ा सा जो पहले इस लेसन को किया है थोड़ा सा उसको साथ जोड़ लें। तो हमने किया था पहले द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी, वर्ल्ड डिवाइडेड, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड, और फिर किया था हमने राइज ऑफ सोवियत यूनियन एज ए वर्ल्ड पावर, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स पढ़े थे उसके। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन को पूरा किया था। अब 3rd क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, वो है वीकनेस ऑफ सोवियत सिस्टम। उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टोटलिटेरियन रिजिम। तो जो टोटलिटेरियन जो रिजिम था, शासन था उस समय का, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा था। सारे जो अधिकार थे, ज्यादा से ज्यादा पावर्स थी, वो एक गवर्नमेंट के पास थी। इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि व्यक्तिगत एक फ्रीडम होती है वो बिल्कुल वहां पर नहीं थी। एक तो ये वजह थी कि हर एक व्यक्ति एक स्टेट के अंडर था, वो जितना भी कोई प्रोडक्शन भी था वो भी स्टेट के अंडर था, प्रॉपर्टी थी वो भी स्टेट के अंडर थी, हर एक चीज स्टेट के अंडर थी। और व्यक्तिगत जो एक पहचान होती है वो खत्म हो चुकी थी, और इंडिविजुअल जो फ्रीडम होती है वो भी नष्ट हो चुकी थी। तो जो पर्सनल लाइफ होती है व्यक्ति की, पर्सनल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ मिटिगेटेड, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, मिटिगेट हो चुकी थी। ओनली लोगों के पास ड्यूटी ही थी, उनके पास राइट्स कोई नहीं थे। तो ये एक बड़ा कारण था, क्योंकि लोगों की निराशा का, या बहुत बड़ा एक देश था जे, उसमें बहुत सारे स्टेट शामिल हुए थे। तो उन स्टेटों की या फिर उन पीपल्स की एक निराशा स्टैब्लिश हुई। तो स्टेट जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं रहे, तो डिसइंटीग्रेशन की ओर बढ़ गया था ये काम। तो ये एक बड़ा कारण था कि सेंट्रलाइज पावर थी वहां पर, जो डिसेंट्रलाइजेशन पावर नहीं थी। इंडिविजुअल भी व्यक्ति की कोई भी लाइफ नहीं थी, तो मशीन की तरह एक व्यक्ति बन गया था, मशीन के एक पुर्जे की तरह एक व्यक्ति का काम हो गया था। तो ये एक कारण था उसकी वीकनेस ऑफ सोवियत सिस्टम। नेक्स्ट था रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन वर मियर एज आई वॉश। वो सिर्फ आई वॉश करने के लिए थी। देखो, बनाया तो इन्होंने सिस्टम था कि मैन और वोमैन जो 18 ईयर के हो जाएंगे उसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड कराई हुई थी, लेकिन उसका एक ड्रामाटिकली थी, नाटक करने के लिए थी, या फिर उनके सिर्फ दिखावे के लिए थी। ये था जो रिप्रेजेंटेटिव चुने भी जाते थे वो एक ही पार्टी के होते थे, एक ही उनकी आइडियोलॉजी होती थी। व्यक्ति बकरे बकरे हो सकते हैं, आइडियोलॉजी एक है, पार्टी एक है। तो इंस्टीट्यूशन सिर्फ ये बनाए हुए थे कि आई वॉश करने के लिए, कि लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए कि आप वोट डालकर इनको इलेक्ट किया आपने, तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन उनके पास चॉइस नहीं होती थी, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं था, वन पार्टी सिस्टम ही था, कम्युनिस्ट पार्टी ही स्टैब्लिश थी।
तो इस तरह से ये एक जो इंस्टीट्यूशन बनाए हुए थे वो सिर्फ आई वॉश के लिए थे, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। नेक्स्ट था एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम। तो वहां पर जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम होती है वो उसकी तो एब्सेंस थी, तो क्योंकि वो गैर हाजिरी थी, क्योंकि सिर्फ व्यक्ति के पास एक ड्यूटी ही थी, राइट है ही नहीं थे। तो जबकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों की पास ही पावर होती है, सुवरेनिटी ही लोगों के पास होती है, ये वहां पर नजर नहीं था। सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को बोलने का राइट नहीं था, अपने एक्सप्रेशन प्रकट करने का राइट नहीं था, फ्रीडम टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी वो अपनी पार्टी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे, फॉर्म नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो वो बिल्कुल एब्सेंस था, क्योंकि वहां पर वो सारे प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश नहीं किए हुए थे, लोगों को आजादी ही नहीं थी, इक्वालिटी ही नहीं थी, जो बोलने का राइट ही नहीं था। वो जब तक वो अपने व्यूज ही प्रकट नहीं कर पाएंगे तब तक उनके लिए वोट के राइट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। नेक्स्ट था डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहां पर एक कम्युनिस्ट पार्टी ही थी, ओनली वन पार्टी, तो उसकी ही डिक्टेटरशिप थी। वो चाहे आप डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लगा लो, चाहे वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेट जो डिक्टेटरशिप है वो थी, क्योंकि अदर पार्टी को तो राइट ही नहीं था, लोगों को कोई राइट ही नहीं था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पार्टी एस्टेब्लिश कर ले। तो एक ही पार्टी है, उसकी ही आइडियोलॉजी है, उसके ही व्यक्ति हैं, उनमें से ही चुनना है। तो इस तरह से ये डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश थी वहां पर। तो इस डिक्टेटरशिप के कारण ये जो लोग थे वो उनमें एक निराशा पैदा हो गई थी, जो अदर स्टेट ग्रुप था एक, उनमें भी एक निराशा पैदा हो गई थी। नेक्स्ट था रशियन हेजमनी, एक रशियन हेजमनी एस्टेब्लिश हो गई, क्योंकि ये एक उनमें से एक बड़ा स्टेट था। तो यूएसएसआर जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक थी, तो इसमें से हेजमनी एस्टेब्लिश थी रशिया की। तो वो दूसरे की इंपॉर्टेंस खत्म कर दी थी इसने, सब कुछ इसकी ही बात चलती थी, तो इसके हुक्म से ही इसकी डिक्टेटरशिप ही चल रही थी, इसलिए वो दूसरे नाराज थे। तो वो डिसइंटीग्रेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल कारण बन गए ये रशियन हेजमनी। नेक्स्ट था टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डनेस। तो एक टेक्नोलॉजिकली भी बैकवर्डनेस हो गई, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो एक बंधी हुई थी, क्योंकि फ्रीडम तो है ही नहीं थी, लोग वो सोच नहीं सकते थे, लोग अपने व्यूज नहीं प्रकट कर सकते थे, लोग प्लानिंग नहीं कर सकते थे, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं थी। जो कुछ स्टेट ने बता दिया उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना पड़ता था, उसमें आजादी नहीं थी कि इसमें कोई चेंज लेके आ सकते हैं या नई कोई इन्वेंशन निकाल सकते हैं या नई कोई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इस चीज को प्रोडक्शन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस वजह के कारण जो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डनेस स्टैब्लिश हो गई थी, ये भी एक। फिर है डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो गई। जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी तो हम पुराने तरीके से ही चीजें बनाएंगे, तो पुरानी चीज को कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी की आ गई हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं लोग। तो इस तरह से उनका जब प्रोडक्शन जो बिकेगा ही नहीं, या फिर पुरानी मशीन से कोई चीज प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन डिक्लाइन में जाएगी। अगर वो कर भी लेते हैं तो वो आगे नहीं बिक पाती। तो इस तरह से ये पतन की ओर बढ़ रहा था, उसका जो डिक्लाइन इन प्रोडक्शन में भी पीछे बैकवर्डनेस हो रहा था। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। वो कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज आ गई। पहले हमने पढ़ा था कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही थी, अब बेसिक नीड्स की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था, लोगों के लिए शॉर्टेज हो रही थी, चीजें कोई और ही बना रहे थे। तो ज्यादातर जो अलायंस बना था ये मिलिट्री अलायंस था, और जितने भी औजारों के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा था, जैसे आज एक समस्या चल रही है
वो कोरोना की। लेकिन इसके लिए अगर आज सारे देश जे मेडिसिन की ओर या फिर वैक्सीन बनाने की ओर ना काम करें और मिसाइलें ही बनाते रहें या फिर नई नई कोई हथियार ही बनाते रहें, तो लोग निराश ही होंगे, इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है, बेसिक नीड्स को पूरा करना। अब जो लोगों की सबसे पहली नीड है वो है इस जो महामारी से निजात पाना। तो ये है, बाकी चीजें सब पीछे रह गई हैं। तो इस तरह से ये जो शॉर्टेज होती है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, अगर ये नहीं मिल रहा तो टेक्नोलॉजी में अब कितने डेवलप हो जाओ, चाहे कोई नई नई इन्वेंशन निकालते रहो, उसकी कोई वैल्यूज नहीं है। जब तक लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान रहने के लिए पहनने के लिए नहीं है, तो वो एक सही तरीके से देश नहीं चल पाएगा। तो ये एक वीकनेस थी सोवियत यूनियन में कि इस वजह से वो डिसइंटीग्रेशन की ओर बढ़ रहा था। आज इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।